नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मुकेश सहनी महागठबंधन के बैठक से गायब हैं। एक तरफ चिराग पासवान की भी तारीफ करते दिख रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के गुण भी गा रहे हैं। और आज जब मुकेश सहनी बैठक से बाहर हैं तो माले का भी मन बढ़ गया है। वो भी मांग रहे हैं कि हमें 50 सीट पे चुनाव लड़ना है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रचुर। सर, क्या खेला होने वाला है अब पता नहीं क्या खेला होने वाला है। मुकेश सहनी आज बैठक में नहीं है, सच बात है, महागठबंधन की बैठक में नहीं है और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। और बैठक के बाद थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें पता चलेगा। और वो बैठक में नहीं है तो माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ी मांग कर दी है। उनको भी उम्मीद है कि अब कहीं मुकेश सहनी एनडीए की तरफ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तरफ उनको ऑफर मिल गया है एनडीए की तरफ से। ऑफर तो पहले से मिल रहा है, लेकिन अब आज ही संतोष माझी ने उनको ऑफर दे दिया है कि आइए एनडीए की तरफ। क्या कर रहे हैं उधर, सब मलाह तो एनडीए माइंडेड है, आप इधर आ जाइए। और महागठबंधन की बैठक से नदारत है तो लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और वो नहीं है तो अब माले की मांग बढ़ गई है। अब माले फिर से अटक गई है 45 की मांग पर कि भाई हमको तो 45 सीट चाहिए। तो मुकेश सहनी सर खाली एक बैठक पे नहीं है तो माले का मन कैसे इतने जल्दी बढ़ गया अचानक से? ना, मुकेश सहनी थे तब भी माले 45 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन 19 सीट पर पिछले चुनाव में मिला था उसको। तो इस बार 45 थोड़े मिल जाएगा, 2-4 सीटें बढ़ सकती थी। लेकिन जब मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर सकते हैं तो माले क्यों नहीं करेगा मांग 45 सीट का? माले के तो 12 विधायक हैं। स्ट्राइक रेट आरजेडी से, कांग्रेस से बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने 45 सीटों की मांग कर दी है आज। अब मुकेश सहनी नहीं आएंगे तो उनके हिस्से की सीटें माले को मिल सकती हैं। कांग्रेस की भी कुछ सीटें जो घट रही थी वो बढ़ सकती हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने ऐसा अभी कोई संकेत साफ तो नहीं दिया है। लेकिन हमारे पॉडकास्ट में तो तारीफ करते दिखे हैं कि अब आने वाले समय में जो युवा है वो इन 4 युवाओं के इर्द गिर्द घूमेगी। और उसमें चिराग पासवान का भी तारीफ किए हैं कि चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता है, लेकिन उनको अपने पिता की तरह राजनीति करना चाहिए। और प्रशांत किशोर की बातों पे कहा है कि एक भी बात वो गलत नहीं बोल रहे प्रशांत किशोर। हाँ बिल्कुल, मुकेश सहनी अभी नए नेता हैं, लेकिन अनुभव है उनको राजनीति का और बहुत मैच्योरिटी के साथ आप बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भाई जब तेजस्वी ने आखिरी क्षण में मना कर दिया था सीट का अनाउंसमेंट का, कहा कि ठीक है बाद में विचार करके बताएंगे, तो गुस्से में आ गए और उन्होंने ये कहकर कि पीठ में खंजर घोंप दिया, बीजेपी के साथ भाग गए थे। उन्होंने माना कि ये जल्दबाजी थी, उनको तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तेजस्वी को मौका देना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। तो इस बार इतना अचानक कुछ ऐसा नहीं करेंगे वो। अगर उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी तो प्रेशर बनाएंगे तेजस्वी के साथ, बाकी सहयोगी दलों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, चिराग की तारीफ कर रहे हैं तो लोगों को संशय हो रहा है भाई तो सबको लग रहा है कि कहीं प्रशांत किशोर के साथ तो मुकेश सहनी नहीं चल जाएंगे। अब तो सबको तो ये भी लग रहा है कि चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। तो प्रशांत किशोर चिराग की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब वहाँ क्या पड़े हुए हैं, मंत्री पद को ठोकर मारिए, आ जाइए इधर। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम, मेरे सबसे अच्छे दोस्त प्रशांत किशोर हैं। वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि 100% सही बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति की धुरी बन गए, केंद्र में आ गए हैं। नहीं बिल्कुल, जो जिस प्रशांत किशोर को लोग हल्के में ले रहे थे कि आया है थोड़े दिन रहेगा। उपचुनाव के समय भी यही था कि चारों सीट हार गए, अब हट जाएंगे। उसके बाद था कि प्रशांत किशोर अभी खाली मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया वाले नेता है, लेकिन अब तो धरातल पे कुछ और ही दिख रहा है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर का क्रेज बढ़ रहा है। ये तो सर्वे भी बता रहा है, देश के टॉप सर्वे जो एजेंसी, टॉप एजेंसियाँ जो सर्वे कर रही है उसमें भी उनका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनके बिहार यात्रा के दौरान उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। तो और सारे दल के नेता अब उनके बारे में बोलने लगे हैं, उनको गंभीरता से लेने लगे हैं। अब महागठबंधन में हैं मुकेश सहनी, वो कह रहे हैं कि 100% सही बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। चिराग पासवान एनडीए में है, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सही राजनीति कर रहे हैं। तो महागठबंधन एनडीए दोनों तरफ के नेता अगर प्रशांत किशोर को उम्मीद से देखने लगे हैं तो धुरी तो बन ही जाएंगे ना, सेंटर स्टेज पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो प्रशांत किशोर मेहनत बहुत कर रहे हैं, शक कोई नहीं है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो उतना मेहनत कर रहा हो, तो उसका नतीजा तो मिलना है।
दिखना है। बेस बना रहे हैं अपना। हाँ, तो नतीजा दिख रहा है, असर दिख रहा है। चुनाव में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव में उनको नज़रअंदाज अब कोई नहीं कर पाएगा, ये तो साफ लगता है। तो अब मुकेश सहनी, चिराग पासवान उनकी तारीफ करते हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या कोई खिचड़ी पक रही है, क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है कि बिहार के 3 युवा मुकेश सहनी, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर कुछ मिल के खास करने वाले हैं क्या? तो बिहार की राजनीति में कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुकेश सहनी सर डिप्टी सीएम का अभी प्लेस छोड़ने को तैयार तो नहीं दिख रहा। तो डिप्टी सीएम तो वहाँ भी बन सकते हैं, कहाँ पे? जनसुराज में भी डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली है। तो चिराग सीएम बनेंगे तो ये डिप्टी सीएम बनेंगे। चिराग को सीएम प्रशांत किशोर बना देंगे? बना देंगे। प्रशांत किशोर को सीएम थोड़े बनना है, प्रशांत किशोर की सोच अभी बहुत दूर है। इतना बड़ा मौका थोड़े छोड़ेंगे सर, ये कि सीएम फेस ही दे देंगे किसी और को। प्रशांत किशोर सीएम बनने के लिए थोड़े राजनीति कर रहे हैं, वो तो बोल चुके हैं कि मेरी सोच वहीं तक नहीं है, वो बिहार से दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं। तो बिहार में तो किसी को सीएम बना सकते हैं, मतलब केंद्र तक जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो बिहार में वो दलित को तुरंत चेहरा घोषित कर देंगे। आए चिराग पासवान, प्रशांत किशोर के स्वाभाविक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। आए मुकेश सहनी, स्वाभाविक रूप से वो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार होंगे। प्रशांत किशोर तो यही राजनीति कर रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसने हिस्सेदारी। मतलब किंग मेकर बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं जिसकी आबादी 36% है। चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं जिसकी आबादी 19 से 20% है। तो प्रशांत किशोर तो उनका स्वागत करेंगे। और ये तीनों नेता एक ही भाषा बोल रहे हैं, तीनों का मुंह मिल रहा है, इसलिए संशय पैदा हो रहा है कि कहीं आखिरी क्षण में कोई बड़ा खेल तो नहीं होने वाला है। अब ये तो मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर से जब मिलेंगे, चिराग से मिलेंगे, उन्हीं से पूछेंगे तब असली जवाब मिलेगा। अभी तो अटकलें हैं, सिर्फ चर्चा है, कोई ठोस ग्राउंड नहीं है। और मुकेश सहनी आज नहीं है महागठबंधन की बैठक में, तो ये चर्चा लाजमी है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।